सवाल मेरा पहला आपसे ये कि क्या आप लोगों को लगता है, आज जब प्रधानमंत्री जी ने ये लेख लिखा, लेकिन ये पहली बार ये बात उजागर नहीं हुई है, ये बात हिस्ट्री के किताबों में दर्ज है, कई बार इसके बारे में डिस्कशन हुई है कि क्यों नेहरू जी ने उस वक्त ये पत्र लिखा, क्यों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाने से मना किया। आपको लगता है इन हाइंडसाइट, अगर आप आज देखें, इन सारी चीज़ों को सोचें, तो क्या लगता है कि नेहरू जी से भूल हुई होगी उस वक्त? देखिए, आज जिस परिप्रेक्ष्य में माननीय मोदी जी ने ये आज जो आलेख लिखा है इंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी ने, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि क्यों आज के परिप्रेक्ष्य में उनको इतनी नेहरू जी पे अटैक करना था या गजनी पर अटैक करना था, कहना मुश्किल है। कोई बात नहीं, महमूद गजनी उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, नेहरू जी आज के डेट में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक मोदी जी के लिए है और अच्छी बात है। सोमनाथ विवाद क्या था? क्या यह हिंदू मुस्लिम विवाद था? क्या यह धार्मिक विवाद था जो जिस नज़रिए से नेहरू जी या राजेंद्र प्रसाद जी देख रहे थे? मुझे लगता है नहीं था। क्यों? क्योंकि यदि यह हिंदू मुस्लिम विवाद होता तो इसके परिप्रेक्ष्य अलग होते। आधुनिक भारत की पहचान कैसी हो, इतिहास से कैसे हम व्यवहार करें और धर्मनिरपेक्षता जो संविधान में है उसके क्या मायने हो, ये तीन मुद्दे थे। इन तीन मुद्दों को लेकर के वो आपस में बहस थी और अंततः राजेंद्र प्रसाद जी जो राष्ट्रपति थे वो गए व्यक्तिगत आस्था का मामले के मगर नेहरू जी ने उन्हें कहा था, अजय जी, नेहरू जी ने उन्हें कहा, नेहरू जी ने पत्र लिखा, नेहरू जी ने पत्र लिखा और पत्र में ये कहा कि आपको नहीं जाना चाहिए। ये इनविटेशन नेहरू जी को भी गया था, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी गया था, ये मंत्रिमंडल के कई लोगों को भी गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाना चाहते थे, इसलिए नेहरू जी ने ये चिट्ठी लिखी। अजय आलोक जी, मैं आपको यहाँ अब डिस्कशन में लाना चाहती हूँ। सवाल मेरा आपसे ये है, मैं आपको दूंगी, आप जो क्लैरिफाई कर रहे थे वो अलग लाइन पे जा रही थी अजय जी, पूरी नहीं आप कर लेंगे, मैं आपको पूरी हो जाती, मैं आपको 10 सेकंड दूंगी, मैं आपको 10 सेकंड, ठीक है, चलिए आपका 10 सेकंड, चलिए बताइए। जी जी जी, राजेंद्र बाबू व्यक्तिगत अपने आस्था की हैसियत से वहां गए, एज ए राष्ट्रपति की हैसियत से उन्होंने खुद स्वीकारा है कि वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि भारत के संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता की बात है, कहीं ना कहीं वो प्रश्न के दायरे में ना आए। राम मंदिर निर्माण अभी हुआ है, अभी हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट ने वही सोच जो नेहरू जी की थी उसको प्रदर्शित करते हुए क्या कहा? ट्रस्ट से राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, जन भागीदारी से राम मंदिर बनना चाहिए और व्यक्तिगत आस्था सबको माननी चाहिए। यही सेम बात ये सोमनाथ मंदिर में था। तो क्या आज का सुप्रीम कोर्ट गलत है? आज की जो सरकार है वो गलत है? अजय आलोक जी, ये एक प्रश्न है बड़ा। अजय आलोक जी, धर्मनिरपेक्ष सरकार के मुखिया होने का क्या मतलब होता है कि आपके पास अपने धर्म का पालन करने की आजादी नहीं है? यही कह रहे हैं कांग्रेस वाले? नहीं, ठीक है, नेहरू जी सोमनाथ मंदिर जाएं, राजेंद्र बाबू सोमनाथ मंदिर जाएं तो वो धर्मनिरपेक्षता पे आघात होता है जी। हाँ, लेकिन नेहरू जी ताजमहल घूमे और उसमें लिखे कि मेरे दिल के अंदर की गहराइयों से मुझे सुकून मिलता है जब मैं ताजमहल को देखता हूँ। जब हैदराबाद की चार मीनारी मस्जिद पर नेहरू जी जाते हैं, उनको मुगल आर्किटेक्चर का वो लश्कर दिखता है तो उनको दिल से सुकून मिलता है। ये बड़ा सेकुलरिज्म है। खैर, वो छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने आज ये लिखा ब्लॉक क्यों? पहले जरा मेघा जी इस पर सोचिएगा। ये इसलिए लिखा गया क्योंकि आज की तो तत्कालीन हमारी जेन जी है, जो 65% आबादी युवा है, उसको इतिहास के सच का पता लगना बहुत जरूरी है कि हमारे पे आघात सिर्फ गजनी ने नहीं किया। सोमनाथ को सिर्फ गजनी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मुस्तफा डर ने और बाद में औरंगजेब ने नहीं तोड़ा, बल्कि हमारी सभ्यता पे और हमारी संस्कृति पे आघात करने वाले हमारे अपने लोग थे, जो तथाकथित धर्मनिरपेक्षता की चादर ओढ़ के सोमनाथ जैसे मंदिर जिसको रूइंस रखना चाहते थे ताकि उसका आर्किटेक्चरल हेरिटेज बना रहे। ये तो भला हो सरदार पटेल का कि उन्होंने नवंबर 1947 में कॉल लिया, एक ट्रस्ट, सोमनाथ ट्रस्ट बना, बिना सरकार के एक भी पैसा लिए हुए उस ट्रस्ट ने मंदिर बनाया। इस पे भी नेहरू जी को आपत्ति थी। ये इतिहास का काला सच अगर ये सामने आता है और आज की जनरेशन युवा पीढ़ी ये जाने तो दिक्कत क्या है? देखिए, अपना धर्म बचाने के लिए अगर शास्त्र चाहिए तो शस्त्र भी चाहिए। सोमनाथ पिछले 1000 साल से इसका गवाह है। कितनी बार तोड़ा गया, इतनी बार बनाया गया। ये हिंदू सभ्यता की उस जिस्ट को प्रोनाउंस करता है, उस अंदरूनी शक्ति को प्रोनाउंस करता है जिसमें किसी भी तरह से हमें अपने वर्चस्व को बना के, अपने आप को, अपने वजूद को बचा के रखने की हमें एक कला दी है प्रभु ने। नहीं तो हमेशा जितने अटैक हुए हैं लगातार हिंदू पे ही हुए।
आप मजेदार बात देखिए, सोमनाथ को जितनी बार तोड़ा मुसलमानों ने ही तोड़ा, लेकिन सोमनाथ की बात नहीं करना सेकुलरिज्म है। और सोमनाथ की बात कीजिएगा तो आप कम्युनल हो जाइएगा। अजीब थ्योरी थी भाई, इस देश को कहाँ से कहाँ ले गए। इसलिए इस देश के युवाओं को ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये यात्रा जो सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की है, ये भारत किन विषमताओं के साथ था, कितने टुकड़े किए गए। आप ये बताइए, भारत के 2 टुकड़े हुए, 2 इस्लामिक देश बन गए। ये क्यों हुआ? कभी किसी ने सोचा इस पर? हम एक विराट भारत थे जिसमें बहुत बड़ी संस्कृति थी, टुकड़े तोड़ते गए आप। इस्लाम के नाम पे देश बनाना सेकुलरिज्म, और भारत को आप सेकुलर मुल्क अलग से बना दीजिए। अजीब हालत है यार। ये सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म का फंडा पता करते करते कांग्रेस पार्टी के 125 साल हो गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को आज तक खुद नहीं पता चला कि वो कम्युनल है कि सेकुलर है। तो ये इसका जवाब दे दीजिए अजय उपाध्याय जी, जल्दी से। 20 सेकंड का समय है मेरे पास, जल्दी जवाब दीजिए अजय आलोक जी का। कंफ्यूज रहते हैं आप लोग बहुत। पहली बात की अजय जी ने कहा है भाई, भाजपा के संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द है, पहले उसको हटा दीजिए यदि धर्मनिरपेक्षता समझ नहीं आती है आपको तो। आप लोग को आ जाती है। पॉलिटिकल साइंस वाले चलिए हिस्ट्री में डॉक्टरेट आजकल कर रहे हैं, अच्छा लगा, लेकिन कम से कम देश के संविधान को तो मानिए। देश के संविधान मैं माफी चाहती हूँ, समय का अभाव है इस वक्त दोनों अजय जी, अजय उपाध्याय जी, अजय आलोक जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।